का आज का हमारा उन्वान ये है, दायमी कब्ज का इलाज। सोचा आज इसी टॉपिक पर बात कर ली जाए। दायमी कब्ज जो है नाज़रीन किराम, ये एक ऐसा मामला है कि जिसमें आज यूके यूरोप के माशरे के अंदर तो ये बीमारी इस कदर पाई जा रही है कि इस कदर बढ़ रही है कि बच्चों से लेकर जवानों तक, जवानों से लेकर बूढ़े अफराद तक हर एक जो है वो कब्ज की शिकायत करते हैं। तो सोचा आज इसी टॉपिक पर बात कर ली जाए। और उसमें देखा गया है खास तौर पर अक्सर लोग सर दर्द की शिकायत कर रहे हैं, कोई माइग्रेन की शिकायत कर रहे हैं, कोई घबराहट की शिकायत कर रहे हैं, कोई एंग्जाइटी की शिकायत कर रहे हैं, कोई कहते हैं भूख नहीं लग रही है, क्या खाएं, कैसे खाएं, इस वक्त क्या खाएं, तबीयत ही किसी चीज को नहीं हो रही है, चाहत ही नहीं हो रही है। तो जाहिर बात है जब आंतों के अंदर बकिया जो फुजला है वो बाकी है और उसका इखराज नहीं हो रहा, तो उस वक्त फिर क्या होता है कि ये ऐसी कैफियत पैदा होती है जिसमें घबराहट के शिकार भी हो जाते हैं और इसी वजह से भूख का ना लगना भी होता है, इसी वजह से सर के दर्द की अक्सर शिकायत की जाती है, इसी वजह से जिस्म में दर्दों की शिकायत की जाती है। और यहाँ तक कि अतिब्बा कहते हैं अल कब्ज़ उम्मुल अमराज, कि कब्ज जो है वो तमाम बीमारियों की माँ है। तो अब इस यकीनन माँ जो है वो बच्चे जनती है, तो फरमाया इसी तरीके से जब ये कब्ज की बीमारी हो जाए तो ये इंसान के जिस्म में बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। ये बाद दीगरे फिर इंसान की जो बॉडी है, जिस्म है, वो बीमारियों की आमाजगाह बनता चला जाता है। और फिर यहाँ तक कि डॉक्टर के पास जाएं तो सर में दर्द है तो वो तो सर दर्द की गोली देंगे, आपके कान में दर्द हो रहा है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जब कब्ज की शिकायत होती है तो सर भारी रहता है, कान के अंदर जो है सांस की आवाजें भी आती हैं और यहाँ तक कि आंखों में धुंधलापन भी आ जाता है, यहाँ तक कि चक्कर भी बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं। अब समझ में नहीं आता, पेट में दर्द की शिकायत भी होती है, टॉयलेट में जाएं तो हाजत भी नहीं होती है, घंटों लोग बैठे रहते हैं। यकीन जानिए कि कई ऐसे लोग हैं जिनके कॉल्स आई और बताते हैं कि हम इस कदर तकलीफ में आपको बतला नहीं सकते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे लोगों को ऐसे नुस्खे बतलाए कि आज वो दुआएं देते हैं कि इंसान के जिस्म में अगर ये हाजत इंसान को ना हो तो यकीनन बहुत मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं और यहाँ तक कि बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और मैंने कई दफा शायद आपको याद हो तो मैंने एक वाकया भी सुनाया था कि एक बादशाह वक्त थे, उनको इसी तरीके से तकलीफ कब्ज की शिकायत थी, कई दिन से जो है उनको हाजत नहीं हो रही थी। तो बड़े बड़े डॉक्टर्स को बुलाया गया, बड़े बड़े हुक्मा को बुलाया गया, कभी बादशाह साहब जो है सर में दर्द की शिकायत करें, कभी जिस्म में दर्द की शिकायत करें, कभी किसी ने कहा कि भाई अब उम्र इतनी हो गई, किसी ने ये कहा, किसी ने क्या कहा, क्योंकि आज हमारे माशरे के अंदर तो हर बंदा ही डॉक्टर है और हर बंदा ही हकीम है, मशवरे देने में तो माशाल्लाह सारे ही है ना। तो अब मुख्तलिफ मशवरे होते रहे और मुख्तलिफ बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास भी गए और इलाज मुआवजा किया, हत्ता कि कोई इफाका नहीं हुआ। तो बारे एक हकीम साहब के पास गए और उन्होंने बताया कि आप ये चीजें इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी। तो सुभान अल्लाह, उन्होंने वो इस्तेमाल किया, आज वो मैं आपको बता दूंगा उन्होंने क्या इस्तेमाल करवाया। तो माशाल्लाह उनको वो और उनकी वो अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा निज़ाम है, क्योंकि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि जब बैतुल खला में जाओ तो क्या दुआ पढ़ो, उससे जाने से पहले बायां पांव दाखिल करने से पहले ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइथ। और जब निकलो तो फिर क्या दुआ पढ़ो, फरमाया फिर ये दुआ पढ़ो, गुफ़रानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी, कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि या अल्लाह तूने तकलीफ दे चीज को हमसे दूर किया। अब इंसानी जिंदगी के अंदर जाहिर बात है जब इंसान खाता है तो खाने के बाद अब उसका इखराज भी जरूरी है। अगर उसका इखराज ना हो तो यकीनन यही अंदर जाकर टॉक्सिन्स और यही अंदर जाकर जो है आपकी आंतों के अंदर यहाँ तक के कैंसर का मर्ज भी इसी वजह से पैदा होता है। जाहिर बात है आपके किचन के अंदर अगर कोई हांडी या कोई सालन वगैरह अगर खराब हो जाए, कोई चीज भी है, तो वहाँ कितना ताफुन, कितना बदबू हो जाती है। इसी तरह आपके किचन का जो डस्टबिन है उसके अंदर कई दिनों से 2-3 दिन से अगर वो पड़ा हो तो उसके अंदर क्या सूरत हाल होती है। यही सूरत हाल इंसान के अंदर है। अगर ये अंदर हमारा फुजला रुक गया और रोजाना का इखराज नहीं हो रहा, कि मिसाल के तौर पर कि इंसान ने आज खाना खाया और सुबह उसका इखराज नहीं हुआ, तो अब उस सूरत में क्या है, अब ये अंदर बीमारियां जन्म लेना शुरू हो जाती हैं और यहाँ तक कि अंदर जो है जहरीले मवाद पैदा हो जाते हैं और यहाँ तक कि बड़ी आंत का जो कैंसर है, छोटी आंत का कैंसर है, आज न जाने क्या क्या। पहले जमाने में तो यकीन जाने के जितने हुक्मा थे वो तकरीबन जो है वो मुख्तलिफ यहाँ तक के लोगों को कहा करते थे कि यार महीने के अंदर ऐसी ग़िज़ा ज़रूर इस्तेमाल करो जिससे आपके अंदरूनी तौर पर सफाई हो जाए, और ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करो जिससे जो है आपको कब्ज़ की शिकायत ही ना हो।